वरुण, कल और आज का दिन ये प्राइम डेज चल रहे हैं और वैसे भी दिवाली और आगे फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है, सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब हम ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन आई थिंक काफ़ी अच्छा आजकल सब जो लोग बिकॉज ऑफ डिजिटल एज जो चल रहा है आजकल, तो सारे लोग ही एक्चुअली आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। पर्टिकुलरली द सेक्शन विच नेवर यूज्ड टू डू, जैसे पेरेंट्स हो गए एंड इवन टीन किड्स आर वेरी एक्साइटेड टू सी समथिंग ऑनलाइन एंड दे आर आस्किंग कि ऐसे ऐसे करना है। सो द पॉइंट इज़, अगर आप देखेंगे कि इतना फ्रॉड भी बढ़ रहा है विद द डिजिटल एज, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। तो लॉट ऑफ कार्ड डिटेल्स जो हम डाल देते हैं समटाइम्स अनरिलायबल वेबसाइट्स पे एंड ऑल, सो दैट इज़ हैज़ टू बी कंट्रोल। मतलब हमको वो देखना चाहिए कि हम कहाँ डाल रहे हैं। जैसे अमेजोन तो फिर भी इट्स अ जस्ट अ सिक्योर बिग वेबसाइट्स एंड लाइक ऑथेंटिकेटेड यूआरएल्स होते हैं उनके, बट समवॉट लाइक जो एड्स होती हैं उसमें भी आती हैं, तो जस्ट लाइक क्लिक अवे यू कैन गेट दिस में डिस्काउंट, आपको थोड़ा और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, यू विल गेट फ्री, यू विल गेट आई थिंक हमको मतलब पर्सन हु इज़ डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग उसको ये देखना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑल फ्रॉड, टोटली स्कैम। एंड अगर आप उसमें क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली दे विल आस्क फॉर कार्ड डिटेल और इट कुड बी अ हैक। वरुण, बहुत बार ऐसी ईमेल्स आ रही होती हैं कि आपके लिए कुछ है, कोई पैकेज है और वो लग रहा होता है जैसे इट सेज़ कॉस्को से है, या फिर वो जो नाम होता है वो किसी ऐसे स्टोर का होता है जिसका हमें पता होता है। तो उसके बारे में हमें कब कैसे पता चले कि ये असली है कि नहीं है? फर्स्टली वेरीफाई कि वो आ कहाँ से रहा है आपका मैसेज। अगर वो नंबर है डेफिनेटली इट्स, अगर एक नंबर है विच इज़ लाइक यूज विच इज़ लाइक मार्क्ड एज लाइकली स्पैम और समथिंग, को कि हम जैसे आईफोन्स में दिख जाता है कि स्पैम है वो, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, तो आपको डेफिनेटली इट इज़, वो आपको तो कभी ओपन भी नहीं करना चाहिए वो। बट इन केस अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है कभी स्टोर से कुछ, आई थिंक आपको सबसे पहले स्टोर पे फ़ोन करना चाहिए, उनको विजिट करना चाहिए पूछने के लिए कि इज़ इट समथिंग विच इज़ एक्चुअली फॉर मी। क्योंकि अगर आपने ऑर्डर ही नहीं किया है एंड समथिंग इज़ कमिंग अप, तो ऑब्वियसली इट्स अ फ्रॉड एंड एवरीथिंग इज़, सब लोग इंस्टेंटली सोचते हैं कि चलो लाइक कुछ फ्री आ गया, कोई डील आ गई, एंड ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर डील भी आई है तो they'll inform you well, they'll take your details in a very professional way, and they'll ask for each and every things which is like all you can say in line with their policy and procedures. बहुत बार ऐसा होता है कि आप लाइब्रेरी में होते हो या फिर आप मॉल में होते हो, एयरपोर्ट पे होते हो। क्या वहाँ का वाईफाई यूज़ करके शॉपिंग करना सेफ़ है? नहीं, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिकॉज़ आज की डेट में इतना डिजिटल एज में इतना ज़्यादा लाइक स्पैम हो रहा है। और वो पता है आपको वाईफ़ाई का जो, जैसे स्टारबक्स पे बैठे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उसका वाईफ़ाई आपने ओपन करा, आपने आपके सेशंस आ रहे होंगे स्टारबक्स, और वो लाइक जो फ्रॉड कर रहा होगा, जो स्पैम हो कर रहा होगा, उसका वाईफ़ाई का राउटर का नाम सेम ही रखा होगा स्टारबक्स, एंड यू विल जॉइन इट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वंस यू जॉइन इट, आपका सारा डेटा फिर इट कुड बी लाइक टोटली वनरेबल, मतलब टोटली विजिबल टू द अदर पर्सन जो आपका स्पैमर है या जो आपका फ्रॉडस्टर है, एंड उससे फिर आपका सारी डिटेल्स इट विल बी शेयर्ड। फेस्टिव सीज़न में आपको ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो, आपके लिए स्पेशल ऑफर्स हैं, और वो सर्कुलेट हो रहे होते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग को या ऐसी चीज़ों के लिए नए हैं, आप तो आईटी में हो, आपकी बात अलग है, उनको आप क्या कहोगे? सो उनको मैं यही कहूँगा कि पहले तो ये ऐसे कुछ प्रमोशंस ऐसे बिल्कुल नहीं होते। मतलब अगर होते भी तो हैं, बहुत ही रिलायबल होते हैं। मतलब वो बताते हैं कि आपका मतलब एज एन यू हैव दिस ऑफर, यू हैव दिस डील, तो बिल्कुल ही 100% कोई आपको कुछ फ्री नहीं देता। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसे कभी भी नहीं होती, वो हमेशा फ्रॉड ही होता है कुछ ना कुछ। तो आपको हमेशा ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई, पहली बात तो आप कोई अनरिलायबल यूआरएल को क्लिक नहीं करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। फर्स्ट यू हैव टू वेरीफाई कि वो आ कहाँ से रहा है। अगर और बाई चांस अगर आपने क्लिक कर दिया उसको, तो एंड आपको लेटर पता लगा कि वो स्पैम था या वो अनरिलायबल था, तो आपको इंस्टेंटली कॉल करना चाहिए बैंक्स में। यू शुड गेट इट ब्लॉक्ड योर कार्ड, गेट योर कार्ड ब्लॉक्ड, एंड उसके बाद आपको आगे बहुत सिक्योर रहना चाहिए कि आपको यू आर नॉट शेयरिंग एनी कार्ड डिटेल्स टू एनी वन,